हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेएसडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हमने कुछ अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैं आपको दिखा दूं। देखिएगा, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें था विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था जो किस बेस्ड था, वो था यहाँ पे विदाउट आर्गुमेंट और यहाँ पे क्या था, विद रिटर्न वैल्यू। मतलब ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, इनके बेस्ड पे हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अचीव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम हमारी जो बची हुई दो टर्मिनोलॉजी है इसकी, उनको यूज करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने जो हमारे नोट्स हैं, नोट्स में। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, देखिएगा, हमको यहाँ पे दिया है उन्होंने कि आज हमको यूज करना है फंक्शन विद आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। कि हमको आर्गुमेंट एक्सेप्ट करनी है बट रिटर्न नहीं देना है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर हम न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू फाइल बना ले रहा हूँ जो हमारा फंक्शन अंडरस्कोर किसके नाम से होगी, _4 के नाम से, ठीक है, .c। मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर वो पेस्ट कर दूंगा और हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर लिख लेंगे, ठीक है। stdio.h, उसके बाद इंट मैन यहाँ पे मैंने लिखा और उसके बाद क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे रिटर्न मैंने किया, रिटर्न हो गया। अब देखिएगा, हमको क्या दिया है, फंक्शन विद आर्गुमेंट। आर्गुमेंट लेना है बट विदाउट रिटर्न, रिटर्न नहीं कराना है, ठीक है, रिटर्न नहीं कराना है। इसमें हमने ये किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे, ठीक है, मार्क्स लेंगे और उसकी उसकी जो टोटल परसेंटेज है वो कराएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो टोटल नंबर आया वो कराएंगे और परसेंटेज निकाल के देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अलग अलग क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ इन पे बेस्ड कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से रिपीट हो जाए, आपको पता लग जाए क्या यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओनली 3 सब्जेक्ट के ले लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, या हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के ले लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के ले लेंगे और उसके बाद उनका एडिशन और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो एवरेज होगा, ठीक है, उसको प्रिंट कराएंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, फंक्शन विद आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हमको लेनी है। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड बना लेने हैं। उसके अंदर क्या है, विदाउट रिटर्न, रिटर्न नहीं देना है तो हम यहाँ पे वॉइड करेंगे, वॉइड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का है तो यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट हम करके बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते हैं हम यहाँ पे किसके, हम फ्लोट में करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लोट के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्लोट सबसे पहले हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के C के कर लिए हमने, उसके बाद फ्लोट के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फिजिक्स के कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं CH कर ले रहा हूँ, ठीक है, CH किया और उसके बाद क्या करेंगे, मैथ के कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट किया, फ्लोट के अंदर मैथ के कर लिए। अब मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन की है, देखो डिक्लेरेशन ये मैंने यहाँ पे की है, ये मैंने ऐसे कर लिया। अभी मैं आपको पहले से बता रहा था कि आर्गुमेंट अब आपको समझ में आना चाहिए कि आर्गुमेंट हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं। हम इस तरह से आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी आर्गुमेंट है स्टूडेंट। ये ही आपको आर्गुमेंट से पता लगता है कि कुछ वैल्यू जहां पे हम कॉल करेंगे वहां से हम पास करेंगे वो इनमें आएगी, जहां से हम पास करेंगे वो यहाँ पे आएगी और यहाँ से हम उसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, नीचे इसकी कोडिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वॉइड स्टूडेंट सेम लिख लूंगा यहाँ पे और उसके अंदर क्या डायरेक्टली जो हमको दिया है, फ्लोट के अंदर क्या दिया है, CH। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी आप CH लो, जरूरी नहीं है। चलो मैं वो आपको लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट मैंने यहाँ P ले लिया और उसके बाद यहाँ मैंने फ्लोट M ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमको इसको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमको एवरेज निकालने के लिए इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फ्लोट सम बना लूंगा, ठीक है। तो मैंने सम बना लिया है और डायरेक्टली सम के अंदर क्या करूंगा, डायरेक्टली सम के अंदर इक्वल में कर लूंगा जो मेरा CH है उसकी वैल्यू और P की वैल्यू और क्या कर लेंगे, किसकी वैल्यू, M की वैल्यू, ठीक है, M की वैल्यू। ये भी हमारे पास आ गया है। अब उसके बाद एक फ्लोट आंसर वो ले लेंगे, क्या, AVG बोले तो एवरेज निकालना है। एवरेज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सम और डिवाइड बाई नंबर ऑफ कितने सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट है हमारे 3, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 कैसे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। ये हम यूजर से भी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हम यूजर से लेंगे। तो यहाँ पे हमको एक और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इंट बना लिया मैंने n के नाम से, मान लो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे भी एक इंट n के नाम से आ जाएगा, ठीक है। इंट n ले लिया मैंने यहाँ पे। तो अब मैं डिवाइड कितने से करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा किससे, n से, ठीक है। यहाँ पे मैं n से इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। n से डिवाइड कर दिया है। एवरेज को n से जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। अभी हमको देखो रिटर्न तो देना ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिंटफ कराएंगे। प्रिंटफ कराने के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे द सम या द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के कितने नंबर है टोटल। यहाँ पे मैं परसेंटाइव F ले लूंगा, देखिएगा परसेंटाइव F लिया और यहाँ पे इसको सम को प्रिंट करा देंगे।
सम को मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के अंदर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 लगाएंगे, 0.2 आपको पता है 2 डिजिट तक आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम स्लैश एन लगाएंगे। अच्छा, एवरेज भी हम यही प्रिंट करा दें, अगर हम एवरेज करा देंगे यहाँ पे तो एवीजी अगर मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे एवीजी, तो एवीजी के अंदर अगर हम प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं परसेंटाइज एफ ले लूंगा, 2 यहाँ पे 0.2 लगाऊंगा, और उसके बाद डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ एवीजी को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। जो हमारा एवीजी है, एवीजी को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। अब देखिएगा क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ एन आए, वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट आए, कि सब्जेक्ट हमारे कितने हैं, 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। इनके मार्क्स लिए हमने, मार्क्स हमने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिए हैं, एन यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया मार्क्स, और उसके बाद फॉरवर्ड यहाँ मार्क्स हो गए हैं जो हमने पास किए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सम के अंदर टोटल ले लिया है और एवरेज ले लिया है, सम डिवाइड बाई एन ले लिया, ये ऐसे ही हमारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली हमारा ऐसे ही निकल जाता है, और हम चाहें तो इसका पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पूरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो पूरा लिख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट हमने करा दिया, वॉइड हमको कुछ कराना नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे हमको ये जो सेक्शन है हमारा, ये वाला जो हमने एन लिए है, फ्लोट सी एच लिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ लिए, ये हम क्या करेंगे, जहां से हम इसको कॉल करेंगे। अब हम कॉल कहां से करते हैं, मेन फंक्शन से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉल मेन फंक्शन से होती है, किसी भी फंक्शन से हो सकती है। मान लीजिएगा आपके पास 10 फंक्शन है, तो 10 में से किसी से भी किसी को करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हमारे पास अभी ओनली मैन है और एक और है, तो अभी हम कहां से कराएंगे, मैन से ही कराएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, सॉरी क्या हो गया, प्रिंट एफ लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, एंटर दी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो सब्जेक्ट करेगा वो एंटर, ठीक है। यहाँ पे स्कैनएफ के अंदर ले लेंगे, ठीक है। स्कैनएफ के अंदर प्रेजेंट टाइप डी ले लिया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे M% क्या लगा लिया, एन लगा लिया, ठीक है। इसको हम बाहर लगाएंगे, और उसके बाद प्रिंट एफ, ठीक है, उसने कहा एंटर दी नंबर ऑफ 3 सब्जेक्ट, या यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइप एन ले लेंगे, और सॉरी डी ले लेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्जेक्ट। इससे हमारा हुआ क्या, देखिएगा यहाँ पे मैं एन को प्रिंट कराऊंगा, उसने 3 सब्जेक्ट के नेम बताए हैं, ठीक है, 3 के बताए हैं, और 3 को ही हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा मैसेज क्या आएगा, एंटर द नंबर ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब वो कौन कौन से है वो उसको पता है, हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ लिया है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनएफ ले लेंगे, स्कैनएफ के अंदर यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में लेंगे, तो प्रेजेंट टाइप एफ लो, एफ लो, उसके बाद फिर प्रेजेंट टाइप एफ लो, फिर प्रेजेंट टाइप एफ, क्योंकि 3 नंबर लेने हैं हमें। यहाँ पे M% क्या करेंगे, CH, और M% क्या करेंगे हमारा P, देन M% हम क्या करेंगे, M कर देंगे यहाँ पे। अभी देखिएगा हमने सारा वर्क परफॉर्म कर लिया है, बट हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो डिक्लेयर हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सीधा आपको पता ही है, ठीक है। N को कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे फ्लोट ले लेंगे, फ्लोट के अंदर CH के बाद P के बाद क्या M, तो हमने ये डिक्लेयर कर लिया। मैं डिक्लेयर आपको पहले इसलिए नहीं कराता हूँ, क्योंकि देखिएगा गुड एक्सपीरियंस क्या है कि पहले यूज करो, उसके बाद डिक्लेयर करो, क्योंकि जिसकी नीड है, जिसकी नीड होगी उसको डिक्लेयर कर लेंगे, अदरवाइज हमको नीड ही नहीं है किसी की, हम पहले डिक्लेयर करके बैठ जाए तो फायदा क्या, मेमोरी कंज्यूम होगी बिना वजह, ठीक है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, कॉल करनी है, देखिएगा कॉल सेक्शन को आपको समझना है। अब देखिएगा पहले इसको लिखिएगा, इस वाले पूरे फॉर्मेट को लिखना है आपको। पहले यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं, स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, उसके बाद हमने किसको, देखिएगा ये हमको एमएड दे रहा है कि सबसे पहले किसको, एन को देना है, तो हमने एन दिया। उसके बाद हमको किसको, CH को देना है, CH दिया। उसके बाद हमने P दिया, P के बाद हमने क्या किया, M को दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने M दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। देखिएगा स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए, या इवन अभी अब तक आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, कि ये जो यहाँ पे हम दिखाते हैं इसको डिक्लेरेशन में, कंपाइलर को बताते हैं कि हमारी क्या है, हमारी यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ये डिक्लेयर है कि इसके अंदर ये हमारा स्टूडेंट मेथड होगा, एक मींस फंक्शन होगा, रिटर्न वो कुछ नहीं करेगा, और इंटीजर n, एक n इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, फ्लोट CH एक्सेप्ट करेगा, फ्लोट P एक्सेप्ट करेगा, फ्लोट M एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जहां हम कॉल करते हैं, कॉल के अंदर हमको वो वैल्यूज पास करनी होती है, जितनी वैल्यूज हमने यहाँ दिखाई है वो सब वैल्यूज हमें पास करनी होती है, ठीक है, कि जितनी भी होंगी हम यहाँ पास करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी तरह की कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू वही हमको यहाँ पे पास करनी होगी। तो आते हैं अपने पॉइंट पे कि यहाँ से इनको कॉल की, तो देखिएगा जो जो कॉल हो रही है, यहाँ से कंट्रोल कहाँ आएगा, स्टूडेंट पे आ गया। उसके बाद n है, सबसे पहले इस n के अंदर इस n की वैल्यू डाल देगा। अब मान लीजिएगा अगर मैं यहाँ पे k यूज कर लूँ ना, यहाँ पे k, या मान लीजिएगा यहीं पे हमारा क्या था, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट करने हैं चाहे तो आप कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, बट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो n है ये इस वाले ब्लॉक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के ब्लॉक के लिए, ये वाला जो n है वो यहाँ से यहाँ तक के ब्लॉक के लिए। इन दोनों का मतलब नहीं है ये वाला n अलग है, ये n अलग है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिएगा हमारे पड़ोसी के अंदर
पड़ोसी के घर में एक सोनू है या दूसरे पड़ोसी के घर में एक सोनू है, तो दोनों के नाम बेशक सेम है बट दोनों अलग अलग है कि वो उनके घर पे लड़का है सोनू, बट वो दूसरा जो है वो उनके लिए है, तो अलग अलग है। ऐसे ही इसको समझ सकते हैं आप। ये सी एच अलग है, ये सी एच अलग है, ये इसके लिए है, इसका स्कोप यहीं पे है ओनली, ठीक है। इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते इन ब्लॉक कोड के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पास किया, ये मैंने कराया। अब देखिएगा मैं इसको कॉल करा रहा हूँ डायरेक्टली, इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा यहाँ से। एग्जीक्यूट कराने के बाद देखिएगा इसने कहा एंटर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने कहा 3, मेरे 3 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद उसने कहा कि इसके मेरे को दे दीजिएगा सब्जेक्ट के, वो दे दीजिएगा। मान लीजिएगा मैंने एक में 90 नंबर आया है, दूसरे में भी 90 आया है, तीसरे में भी 90 आया है। 90 आए, परसेंटेज देखते हैं कितनी आएगी। सबसे पहले हमारी टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल हमारे जो नंबर थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट के, मतलब स्टूडेंट के नंबर हो गए कितने, 270 हो गए यहाँ पे, 217। तो इसको हम देख लेंगे, यहाँ पे ऐड करोगे यही आएगा। उसके बाद देखिएगा एवरेज आ गया 90%, 90% हमारा एवरेज आ गया। अब ये हुआ कैसे है कि यहाँ से वैल्यूज गई है यहाँ पे कॉपी हुई है। कॉपी होने के बाद आपके सीधा यहाँ पे इसका यहाँ पे एडिशन हुआ, एवरेज निकला और यहाँ पे मैंने करा दिए प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा दिए। अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिएगा मैं इसमें आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिएगा मैं इनके नेम दे ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे नेम ही नहीं दिए, तो अब मैंने यहाँ पे नेम दिए ही नहीं है। मैं पहले एक बार इनको इरेज कर लूँ, मैंने यहाँ नेम नहीं दिए तो अभी तक मेरे को यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिएगा नेम यहाँ पे नहीं दिए, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे नेम दो या ना दो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेम दो या ना दो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा कि नीचे जितने भी है ये यहाँ ऑटोमेटिक उठा लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लोट दिया है, एम ये दे दिया। उसके बाद हमको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो इंट यहाँ पे किया मैंने। अभी कोई एरर है, एरर क्यों है हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिएगा अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिएगा एरर अभी कोई नहीं आ रखी है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम नेम दें, यहाँ पे ओनली रिटर्न टाइप दे सकते हैं। जो इसका डेटा टाइप है, डेटा टाइप हमने दे दिया कि फ्लोट का है, इंटीजर का, किसका है। अगर हम यहाँ पे ओनली डेटा टाइप भी देंगे ना तब भी वर्क परफॉर्म होगा, कोई इशू नहीं है। मैं इवन आपको चला के भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा टर्मिनल मैंने किया, टर्मिनल करके मैंने क्या किया कि यहाँ पे उसने कहा 3 हमारे हैं, मैंने 3 लिख दिया। और उसके बाद सब्जेक्ट कितने थे, वो मार्क्स कितने थे, मान लीजिएगा 45 आया है। उसके बाद 40 इसके 6 आए हैं, उसके बाद 47 आ गई। तो उसके बाद ये किया, देखिएगा 46 इसकी रेशियो आ गया। तो टोटल परफॉर्म हुआ, कोई इशू नहीं है, चलेगा। क्योंकि नेम हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना, देखिएगा यहाँ पे हम नेम डिक्लेयर कर ले रहे हैं बट हम सेम डेटा टाइप पे कर रहे हैं। अब मान लीजिएगा मैं यहाँ इंट ले लूँ, तो देखिएगा यहाँ पे मैं इंट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंट लिया। अब देखिएगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कैसा आएगी, एरर आ गई है कहीं, कहाँ पे एरर आई है, ये देखिएगा ये इंट की एरर आई है। इसने क्या कहा, इंट, यहाँ पे इंट की एरर आ गई है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ, पहली बात तो एरर में यूज ही नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, देखिएगा इसने स्टूडेंट के अंदर क्या बताया, यहाँ पे बता दिया कि स्टूडेंट वाज है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, नेम इसकी आ रही है कि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है बट वहाँ पे जो मैंने एक्सेप्ट किया है वहाँ पे कौन सा डेटा टाइप है, देखिएगा दोनों सेम नहीं है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम नहीं है। वो कह रहा है डिक्लेरेशन आपकी सेम नहीं है दोनों की, यहाँ फ्लोट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो अगर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्लोट करूंगा, अब एरर मेरी रिजोल्व हो जाएगी, एरर रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। एरर यहाँ से रिजोल्व हो गई है, देखो। तो इस तरह से हम जो हमारी डिक्लेरेशन में डेटा टाइप यूज होंगे वही हमको कहाँ, बॉडी में देने होते हैं। तभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम चाहें तो दोनों को हम सेम भी कर सकते हैं। तो मे बी लेक्चर काफी लेंथ हो जाएगा अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक भी इसका इसी में समझाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर देख ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।